हाय फ्रेंड, दिस इज श्रीकांत और अगेन हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे धातु अधातु चैप्टर का पार्ट 2 और इसमें हम समझेंगे धातु के रासायनिक गुणधर्म। लास्ट वीडियो में हमने बताया धातु के भौतिक गुणधर्म, कुछ अपवाद थे और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ रासायनिक गुणधर्म के बारे में। पहला रासायनिक गुणधर्म आपके सामने है। जब धातु को वायु के साथ दहन करते हैं तो क्या होता है। पहला गुण में ये हमको सीखना है, जब धातु वायु के साथ दहन करता है तो क्या होता है। ठीक है, जो धातु होता है वो वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु वायु के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। ठीक, धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड होगा। और धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। उस वजह से क्षार होता है, उसको कड़वा होता है। हमने आम्ल क्षार लवण में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे धातु क्या है, कॉपर, Cu प्लस O2 क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। Cu प्लस O2 क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब समझेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। उभयधर्मी एग्जाम में आता है, VVI मार लो, VVI। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल या और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, उसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जब ACl से अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड और H2O बनाता है, जल बनाएगा। उसी प्रकार जब एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड और H2O बनाता है। ठीक है, मतलब जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो HCl अम्ल से रिएक्शन किया और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, लवण और जल बनाया। तो ऐसे धातु ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम ऐसे धातु ऑक्साइड जो जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं। ठीक है, और वो घुलनशील हैं और जल में घुलनशील मतलब जल में घुल जाते हैं। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड जब से H2O से रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटेशियम भी करेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखते हैं। काहे, केरोसिन तेल में रखने का रीजन है कि यह वायु से बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है और वायु से अभिक्रिया करके मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है, इसीलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में रखते हैं। एग्जाम में आता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो मतलब जिसे केरोसिन तेल में रखते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, जब हम लोहे को गर्म करेंगे तो उसका दहन नहीं होता है। ठीक है, एक पॉइंट है, जब गर्म लोहे को जब लोहा गर्म होता है तो वह क्या होता है, गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता है। ठीक है, कॉपर का दहन नहीं होता है लेकिन गर्म करने पर उस पर एक परत चढ़ जाता है, वो भी काले कलर का परत चढ़ जाता है। सोना और चांदी क्या होता है, ये अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, मतलब उसको ज़्यादा हीट कर देंगे तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए उसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम बहुत धीमी मतलब धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। ठीक है, मतलब सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है और मैग्नीशियम बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। तो ये था उभयधर्मी ऑक्साइड के कुछ पॉइंट्स, उभयधर्मी ऑक्साइड कैसे कहते हैं और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, आगे बात करते हैं एनोडीकरण के बारे में। एनोडीकरण क्या है, एल्युमिनियम के ऊपर एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। जब वायु से अभिक्रिया करता है तो उसके ऊपर एक परत जम जाता है।
ठीक है, उसके ऊपर एक परत जम जाता है। एल्युमिनियम का जो परत होता है वो संक्षारण से बचाता है। संक्षारण हम बता चुके हैं कि जब कोई धातु आर्द्र नमी के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक परत जम जाता है, जिसके कारण से वह उसमें जंग लग जाता है। तो उससे बचाने के लिए हम एक परत चढ़ाते हैं जिसको हम एनोडीकरण कहते हैं। और एनोडीकरण क्या है? एल्युमिनियम पर एक मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया है, ठीक है। और इस परत को मोटा करके संक्षारण से बचाया जाता है और यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ताकि उसके ऊपर एक परत चढ़ाया जा सके, ठीक है। उसको मतलब मोटी परत चढ़ाने के लिए जब हम विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं तो उसके ऊपर एक परत जब चढ़ जाता है और वह ऐसे सुरक्षित हो जाता है, संक्षारण से सुरक्षित हो जाता है। तो इसे कहते हैं एनोडीकरण, ठीक है। एनोडीकरण क्या है? सिंपल भाषा में समझा जाए तो एल्युमिनियम के ऊपर एक मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया है, ठीक है। आज इतना ही हमने जाना कि जब उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में, एनोडीकरण के बारे में, और जब धातु वायु से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक है। तो अब आगे समझेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ एक नए एनर्जी में। तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे नए पार्ट्स में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।